Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of data structure and algorithm, we started our unit 3. So unit 3 is based on stack and queue, where we already discussed about the stack concept and the queue concept also. So in this video, we are going to discuss about the types of queue. So there are different types of queue like linear queue, circular queue, priority queue, double-ended queue. Okay, so let us discuss one by one these types of queues. So first is the linear queue. Types of a queue. Okay, so there are different types of queue. Linear queue है हमारे पास, circular queue है. Okay, linear queue, circular queue and priority queue also. So first हम डिस्कस करेंगे linear queue. So in the linear queue, an insertion takes place from one end and the deletion takes place from the other end. So the end at which the insertion takes place, it is known as the rear end, and the deletion it takes place is called as a front end. Okay, so जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, सो इट फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल्स. सो यहाँ पे 10, 20, 30 अगर मैंने इंसर्ट किया है, सो 10 एलिमेंट पहले रिमूव हो जाएगा, देन 20 एलिमेंट, देन 30, देन 40 एंड 50. ओके, सो सी हियर हमने यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट किया है. So see here हमने यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट किया है 10, then 20, then 30, then 40 and then 50. So these are the 5 elements. Okay, so array index start from 0, 1, 2, 3 and 4. So first मैंने इंसर्ट किया है 10. So रेयर हमारा इंसर्ट करने के टाइम कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे. नेक्स्ट हम जब इंसर्ट करेंगे तो रेयर कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे हमारा पॉइंट होना चाहिए. सो हमने 20 को इंसर्ट किया. सो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, 30 पे इंसर्ट होना चाहिए. सो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया. देन नेक्स्ट एलिमेंट अगर मैं 40 को इंसर्ट करती हूँ तो रेयर हमारा यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे बस क्या किया है 10, 20, 30. सो रेयर हमारा कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा. सो ये वाले केस के अंदर हमारा रेयर कहाँ पे होगा, यहाँ पे सेकेंड पोजिशन के ऊपर हमारा रेयर एंड होगा. एंड फ्रंट कहाँ पे होगा, हमारा 0th पोजिशन के ऊपर. सो ये होगा हमारा इंसर्शन के लिए. अगर मैं डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, सो ऑटोमेटिकली जहाँ पे हमारा फ्रंट पॉइंट करेगा वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव. ओके, सो ये अगर रिमूव होता है तो फ्रंट कहाँ पे पॉइंट करेगा, हमारा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर. सो अगर मैं 20 को डिलीट करती हूँ तो फ्रंट कहाँ पे पॉइंट करेगा, हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा. ओके, सो दिस इज द लीनियर इक्यू. ओके, सो इसी साइड से अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं, सो इस साइड से हम क्या करेंगे, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. अगर मैंने 20 को डिलीट किया तो फ्रंट हमारा पॉइंट करेगा 30 पे. सो यहाँ पे अगर मैंने न्यू एलिमेंट इंसर्ट किया है 40, सो रेयर हमारा कहाँ पे पॉइंट करेगा, ये वाली साइड पॉइंट करेगा. देन 50 कहाँ पे पॉइंट करेगा, हमारा ये वाली साइड हमारा 50 की वैल्यू हमारी पॉइंट करेगी. ओके, लाइक दिस. सो फ्रंट होगा हमारा, ये वाली साइड में हमारा फ्रंट वैल्यू होगी जिसकी लोकेशन वैल्यू कितनी है 2. एंड रेयर कहाँ पे पॉइंट करेगा, हमारे 4th पोजीशन के ऊपर ये रेयर हमारा पॉइंट करेगा. ओके, सो दिस इज अ लीनियर क्यू. ओके, सो ईच एंड एवरी टाइम हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो रेयर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे. अगर मैंने न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया, सो वी हैव टू इंक्रीमेंट रेयर वैल्यू, रेयर प्लस प्लस करेंगे हम. एंड अगेन अगर मैं कोई भी डिलीट करती हूँ एलिमेंट, तो उसी टाइम भी हम डिलीट करने के बाद फ्रंट की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, फ्रंट प्लस प्लस करेंगे. ओके, सो लीनियर क्यू के अंदर ड्रॉबैक क्या होगा. सो यहाँ पे देखो, मैंने 10 को डिलीट किया है, 20 को भी डिलीट किया है. नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट क्या है, फ्रंट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हमारा 30 पे पॉइंट कर रहा है. देन 40 एलिमेंट को मैंने इंसर्ट किया एंड 50 एलिमेंट को भी मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंसर्ट किया है. ओके, और टोटल साइज हमारे पास कितनी है, 5. टोटल साइज है हमारे पास 5.
और हमने 0 to 4 तक एलिमेंट को इंसर्ट किया है। सो लीनियर क्यू के अंदर एक ड्रॉबैक क्या होगा, अगर मैंने एरे की साइज डिक्लेयर की है 5, सो इनिशियली हमने क्या किया था 10, 20, 30, 40, 50 ये सारे एलिमेंट को हमने इंसर्ट किए थे। सो मेमोरी हमारी फुल अलोकेट हो गई है। ओके, अगर मैं इंटीजर नंबर कंसिडर करती हूँ, सो अगर मेरी साइज है 5, सो मेमोरी के अंदर कितनी बाइट वो अलोकेट करेगा, 10 बाइट, येस और नो। ओके, 2 into 5 ना, सो 10 बाइट क्या करेगा, वो अलोकेट करेगा क्यू के लिए। ओके, बट अगर मैं डिलीट करती हूँ, सो ये मैंने 10 को डिलीट किया, 20 को भी डिलीट किया, सो मेमोरी के अंदर हमारे पास कितने बाइट अलोकेट है, 10 बाइट अलोकेट है, बट हमने कितने एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ किया है, ओनली 3 एलिमेंट को यूज़ किया है। सो मीन अलोकेशन कितनी टाइम से बस यहाँ पे हमारे पास, यस कितने मेमोरी हमने अलोकेट की है यहाँ पे, 6 बाइट ना, ओनली 6 बाइट ही हमने अलोकेट किए हैं, 10 और 20 तो हमने डिलीट की है। ओके, सो हमने बस 6 बाइट ही अलोकेट किया है यहाँ पे, और हमारे पास मेमोरी अलोकेट कितनी है, 10 बाइट। सो हम रीयूज़ कैसे करेंगे यहाँ पे, लीनियर के टाइम क्या होगा, ओनली हम इसी टाइप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके, बट अगर मैं इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करती हूँ डायनामिकली, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करती हूँ, एरे के अंदर तो हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज एरे इज़ व्हाट, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एरे इज़ यूज्ड फॉर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। बट अगर मुझे डायनामिकली अगर इसकी साइज़ को इंक्रीज करना है, सो वी हैव टू यूज़ द लिंक लिस्ट कंसेप्ट। ओके, तो लिंक लिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और एक नोड को ऐड कर सकते हैं। सो ये होगा हमारा 60, कंटिन्यूसली 60, देन 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। बट ईच एंड एवरी टाइम हमारा जो भी डिलीशन होगा यहाँ से होगा। सो यहाँ पे तो हम कोई भी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं क्या, यस और नो, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, नहीं कर सकते, क्योंकि इंसर्शन तो हमारा बैक एंड से होगा। ओके, सो यहाँ पे 50 को हम यहाँ पे, 60 को हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, 70 को हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते लीनियर क्यू के अंदर। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस लीनियर क्यू। ओके, so in the linear queue the insertion is done only from the rear end. So if the first two elements are deleted from the queue, so we cannot insert more elements even through the space is available in the linear queue. So in this case the linear queue shows the overflow condition as the rear is pointing to the last element of the queue. ओके, सो रेयर हमारा कहाँ पे पॉइंट करेगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू को ही पॉइंट करेगा। बट ये तो मेमोरी हमने अलोकेट की हुई है, तो फ्री किया है हमने, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो ईच एंड एवरी टाइम हमारा रेयर कहाँ पे पॉइंट करेगा, एंड को ही पॉइंट करेगा, फ्रंट को पॉइंट करेगा क्या रेयर हमारा, नहीं। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस लीनियर क्यू। सो टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक ऑफ दिस लीनियर क्यू वी हैव टू यूज द सर्कुलर क्यू। ओके, लीनियर क्यू के जो भी ड्रॉबैक्स है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग द सर्कुलर क्यू। सो द सेकेंड टाइप ऑफ द क्यू इज द सर्कुलर क्यू। सो इन अ सर्कुलर क्यू all the nodes are represented as a circular form. So it is similar to the linear queue except that the last element of the queue is connected to the first element. Okay, so ये वाले केस में हम बस लीनियरली उसको यूज़ करते थे, बट इफ़ यू आर यूजिंग द सर्कुलर क्यू, जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो कहाँ पे फिर से सर्कुलर फॉर्म करेगा, लास्ट एलिमेंट के अंदर। ओके, सो दिस सर्कुलर क्यू इज सिमिलर टू द लीनियर क्यू except that the last element of the queue is connected to the first element of the queue. So it is also known as a ring buffer as all the ends are connected to the other end. So यहाँ पे हमारा एक एंड था फ्रंट एंड, यहाँ पे एक हमारा एंड था रेयर एंड, तो ये दोनों कनेक्टेड थे क्या, नहीं थे। बट अगर हम सर्कुलर क्यू को अगर यूज़ करते हैं, तो ये अगर हमारे पास सर्कुलर क्यू है और यहाँ पे अगर मेरा 0th इंडेक्स है विच इज़ कॉल्ड एज अ फ्रंट एंड, फ्रंट कहाँ पे पॉइंट करेगा, हमारा हेड ऑफ द क्यू। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स
first position, then second position, third position, fourth position, fifth position and sixth position. सो करंटली हमारा फ्रंट पॉइंट करेगा यहाँ पे, रेयर भी पॉइंट करेगा. अगर मैं न्यू एलिमेंट इंसर्ट करती हूँ 1, देन मैंने इंसर्ट किया 3, देन मैंने इंसर्ट किया 7, 9. सो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ. देन 11, देन 13 एंड 15. सो रेयर हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये वाले केस में एफ हमारा 6 को हमारा रेयर एंड पॉइंट करेगा, क्योंकि मैंने लास्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट किया है यहाँ पे 15. एंड फ्रंट हमारा कहाँ पे पॉइंट करेगा, 0 पे पॉइंट करेगा. ओके, सो ये होगा हमारा इंसर्शन ऑपरेशन बाय यूजिंग एन क्यू. अगर मैं डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो डी क्यू ऑपरेशन जब मैं यूज़ करूँगी तो ऑटोमेटिकली कौन सा एलिमेंट वो डिलीट करेगा, 1 को वो क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा. सो 1 हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा. सो फ्रंट हमारा कहाँ पे पॉइंट करेगा, अभी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर पॉइंट करेगा. अगर मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो कौन सा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट. ओके, सो यहाँ पे हमारे जो साइज है वो हो गई यहाँ से डिलीट, रिमूव हो गए ये सारे एलिमेंट. बट अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी तो रेयर एंड हमारा कहाँ पे पॉइंट होगा, फ्रंट को पॉइंट होगा, जहाँ पे मैं न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर सकती हूँ 17. अगेन रेयर हमारा इंक्रीमेंट हो गया, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे मैं न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर सकती हूँ 19. ओके, सो ये वाले केस में हमारा फ्रंट एंड रेयर जो है वो एक ही यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. सो नेक्स्ट अगर यहाँ पे कंडीशन क्या होकर होगी, अगर हमारा फ्रंट इज इक्वल टू रेयर एंड है तो वहाँ पे मैं इंसर्शन कर सकती हूँ क्या, यस और नो. अभी मेरा फ्रंट फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है और रेयर भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है. सो न्यू एलिमेंट को मैं इंसर्ट कर सकती हूँ क्या, यहाँ पे नहीं कर सकती. तो ये वाले केस में हमारा क्यू क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो. यस, क्यू हमारा क्या होगा यहाँ पे, ओवरफ्लो. तो ये वाले केस में हमारा क्यू हो जाएगा ओवरफ्लो. ओके, सो अगर मेरा फ्रंट मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, ये एलिमेंट मैंने डिलीट किया, अगेन ये एलिमेंट डिलीट किया. सो कंटिन्यूसली मैं अगर एलिमेंट को डिलीट करती हूँ तो हमारा जो भी क्यू है वो क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द क्यू, सर्कुलर क्यू. सो जो भी ड्रॉबैक्स है हमारे लीनियर क्यू के, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्कुलर क्यू. So in the circular queue, if any empty space is available, the new element can be added in the empty space. But if we are using the linear queue, if there is any empty space is available, so we cannot allocate the new element in this empty space. Okay? But हम circular queue के अंदर उसको new element को add कर सकते हैं अगर कोई भी empty space available है तो. क्लियर आया समझ में डिफरेंस कि लीनियर क्यू के अंदर क्या कैसे वर्किंग करते हैं और सर्कुलर क्यू के अंदर कैसे वर्किंग होता है, और ड्रॉबैक क्या है लीनियर क्यू का, यस और नो. नो डाउट. यस स्टूडेंट, एनी डाउट अप टू दिस, यस और नो. ओके, सो थर्ड टाइप ऑफ क्यू इज अ प्रायोरिटी क्यू. बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को डिलीट या फिर इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. ओके, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी हम उसको एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. सो द प्रायोरिटी क्यू इज अनदर स्पेशल टाइप ऑफ अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर in which each element has some priority associated with it. Okay, so based on the priority of the element, the elements are arranged in the priority queue. So if the element occurs with the same priority, then they are served according to the first in first out principle. So in this priority queue, the insertion operation takes place based on the arrivals, while the deletion occurs based on the priority. Okay, so भी डिफरेंस क्या होगा, जो नॉर्मल हमारे नॉर्मल हमारे लीनियर क्यू
सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी के अंदर। सो प्रायोरिटी मीन्स व्हाट, जो पहले फर्स्ट होगा उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, ओके, या फिर जो फर्स्ट अराइव हो जाएगा उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। एंड डिलीशन के टाइम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट अराइव हुआ है क्यू के अंदर उसको हम पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे या फिर डिलीट करेंगे। सो द इंसर्शन टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द अराइवल while the deletion is takes place based on the priority. So अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स है लाइक दिस 1 3 5 7 9 11 जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ओके, अगर हम प्रायोरिटी वाइज अगर उसको चेक करेंगे तो जिसके हाईएस्ट प्रायोरिटी होंगी उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ओके। सो उसके लिए हमें सम प्रायोरिटी वैल्यूज़ को असाइन करना पड़ेगा। सो इसका रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकता है कि जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे, ओके, जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे, परसेंटेज होंगे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ओके। सो रोल नंबर कुछ भी हो, अगर मैंने 1 to 10 रोल नंबर अगर मैंने कंसिडर किया है जिसमें से रोल नंबर 5 जो है उसके परसेंटेज मैक्सिमम है, सो उसको प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, ओके। जिसके परसेंटेज कम है उसको प्रायोरिटी बाद में होगी। सो क्यू के अंदर हम क्या चेक करेंगे, रोल नंबर नहीं चेक करेंगे। अगर हम रोल नंबर वाइज अगर चेक करते तो रोल नंबर क्या हो जाएगा, 1 को पहले प्रायोरिटी होगी। बट अगर हम प्रायोरिटी सेट करेंगे परसेंटेज, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होंगे उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। सो अगर रोल नंबर 5 की परसेंटेज ज़्यादा है तो क्यू के अंदर हम इंसर्ट किसको करेंगे, पहले रोल नंबर 5 को इंसर्ट करेंगे, ओके, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, okay. So this is the third type of the queue data structure, that is priority queue. And another there is also another type of queue is a DQ, okay. So what is DQ, which is called as a double ended queue, okay. सो नॉर्मली जो हमारा लीनियर क्यू है वहाँ से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वन साइड से इंसर्शन एंड अदर साइड से डिलीशन। But if we are using the DQ, that is double-ended queue, so in that case the insertion and deletion takes place from the both the end. Means what? Insertion हम अगर यहाँ से कर रहे एंड डिलीशन अगर हम यहाँ से ये वाले एंड से कर रहे तो इंसर्शन हम ये साइड से कर सकते हैं एंड डिलीशन हम ये साइड से कर सकते हैं। मीन्स बोथ साइड से हम इंसर्ट कर सकते हैं और बोथ साइड से हम डिलीट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्यू, दैट इज द डबल एंडेड क्यू, DQ. So these are the different types of queue. First is linear queue, circular queue, priority queue and the DQ, that is double ended queue. Thank you.